कॉकरोचों, आपका स्वागत है द अध्ययन क्लासेस में। कॉकरोच मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी अपन सबका एक नया नाम मिल गया, कॉकरोच, है ना। तो कॉकरोच बेटा थोड़ी सी अपन अपने बारे में, जो अपन कॉकरोच बनी गए हैं तो थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी भी ले लेते हैं, है ना। कॉकरोच तो बेटा ध्यान रखना, कॉकरोच को वैसे देसी भाषा में अपने बोले जाए तो इसे तिलचट्टा बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना, तिलचट्टा। उसके बाद में इसका बॉटनिकल नेम ध्यान रखना बेटा, अक्सर पेपरों में आ जाएगा क्योंकि मार्केट में जो चीज चल रही होती है वो अक्सर, है ना, करंट में जो चीज चल रही होती है वो अक्सर पेपरों में पूछ लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम हो वहां पर पूछ लेगा निम्न में से किसका बॉटनिकल नेम, है ना, ये है, या कॉकरोच का बॉटनिकल नेम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, आप प्रीवियस ईयर देखते रहना, उसमें मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर मैं आप डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ, कॉकरोच से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी और बाद में लास्ट में आपको इसके बारे में कुछ और चीजें, है ना, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखना कि कॉकरोच को तिलचट्टा बोलते हैं और इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो आप देखना, इसका बॉटनिकल नाम है पेरीप्लेंटा, है ना, पेरीप्लेंटा अमेरिकाना। क्या है? पेरीप्लेंटा अमेरिकाना। बेटा ध्यान रखना, जगत, अब बायो वाले स्टूडेंट जानते होंगे और जो, है ना, पढ़ रहे होंगे, है ना, वो भी जानते होंगे कि जो हमारा वो है बॉटनिकल नेम, जगत, संघ, वर्ग, गण और परिवार, इसमें सब चीजें बांटी जाती हैं, है ना। कि जब भी अपन बात करते हैं कि किस फैमिली का है, किस कुल का है ना, या किस गण का है, जब भी अपन एनिमल, ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो जो चीजें आती हैं बायो में निकलकर, तो आप देखना सबसे पहले कॉकरोच का इसका बॉटनिकल नाम क्या है, तो पेरीप्लेंटाना अमेरिकाना, जिसका बॉटनिकल नाम है जगत। जगत देखना, जगत क्या है, तो इसको किंगडम बोलते हैं। और ये किस जगत का है, तो बेटा देखना एनिमेलिया, एनिमेलिया जगत का है। इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं, एनिमेलिया जगत का है। संघ, है ना, संघ किस संघ का है, तो ऑर्थोपोडा संघ का है, आर्थ्रोपोडा संघ। ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा संघ, है ना। वर्ग किस क्लास का है, तो इंसेक्टा, है ना, किसका है, तो आप देख लेना बोर्ड पर, इंसेक्टा संघ का है, इंसेक्टा वर्ग का है। और गण किसका है ना, गण कौन से गण का है, कॉकरोच, है ना। पेपर में कभी आया कि कॉकरोच किस गण का है, और अपन सोचेंगे ये क्या चीज है, तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि व्लेटोडिया संघ का गण का है ना, व्लेटोडिया गण का है। और परिवार देख लेना बेटा, फैमिली, तो व्लाटिडी, है ना, व्लाटिडी, है ना, ब्लाटिडी परिवार का है। और अब इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट चीज जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका जो पूरा शरीर है, कॉकरोच का पूरा शरीर है, वो तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कॉकरोच का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है, तो आपको बताना है 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर। उसके बाद आपको ध्यान रखना कि इसका जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है, कॉकरोच का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है बेटा, ध्यान रखना हमेशा के लिए, काइटिन का बना होता है। और इसके पास पैर कितने जोड़ी होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसके पास 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी का मतलब है टोटल 6 पैर होते हैं कॉकरोच के पास में। और आपने कई बार कॉकरोच घरों में मारे होंगे, तो आप बताना इसका ब्लड कैसा होता है, तो बेटा लाल नहीं होता, काला नहीं होता, इसका जो ब्लड है वो सफेद रंग का निकलता है या फिर रंगहीन निकलता है। आपने कभी मारा हुआ तो देखा हुआ, या तो सफेद लिसलसा पदार्थ निकलेगा या फिर पानी जैसा निकलेगा, है ना, कॉकरोच। और बेटा कॉकरोच के बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि कॉकरोच जो सांस है ना, वो श्वास रंध्र के माध्यम से लेता है ना, नाक से या मुंह से नहीं लेता। श्वास रंध्र होते हैं, उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा, छोटे छोटे छिद्र। इसी कारण उसके पूरे शरीर पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं से वो सांस लेता है। इसी कारण उसके सिर कट जाने के बाद भी लगभग 1 सप्ताह उसका, अपन कॉकरोच का सर धड़ से अलग करते हैं फिर भी, है ना, वो 1 सप्ताह या 9 से 10 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। और उसके बाद सिर कटने के बाद भी जीवित रहने का मुख्य कारण क्या है कि उसकी खुला परिसंचरण और परिसंचरण तंत्र और शरीर पर मौजूद छोटे छिद्रों से सांस लेना। देखो अभी बोल रहा था, छोटे छिद्रों से सांस लेना। और इसके हृदय में, कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बेटा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है ना, अक्सर आता है कितने चैम्बर होते हैं। तो ध्यान रखना, कॉकरोच के शरीर में, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। और इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि क्या इसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि को क्या बोला जाता है, तो इसकी जो दृष्टि है उसे मोज़ेक दृष्टि बोला जाता है। क्या? मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। और इसके सर पर बेटा जो धागे नामा आप देखते हो, जो डंग जैसे निकलते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसकी संरचना को क्या बोलते हैं, तो एंटीना। कॉकरोच के बारे में एक जानकारी और ध्यान रखना कि रात्रिचर है कि दिनचर है, या सर्वाहारी है या मांसाहारी। तो बेटा ध्यान रखना, कॉकरोच अक्सर रात में निकलते हैं, तो कॉकरोच मुख्य रूप से सर्वाहारी और रात्रिचर है बेटा। ध्यान, एक चीज आप और मुझे बताना कमेंट करके, अगर नहीं बता पा रहे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कि सिर कटने के बाद भी इसकी 1 सप्ताह या 9 से 10 दिन तक मृत्यु नहीं होती। तो क्या कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है सिर कटने के कारण बेटा, है ना, भोजन के कारण इसकी मृत्यु नहीं होती है ना सांस लेने के कारण होती है। तो किस कारण इसकी मृत्यु होती है, जिन लोग आप मुझे कमेंट करके बताना, नहीं बता पाओगे तो इसे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। और कि इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कॉकरोच कौन कौन सी बीमारियां देता है, और कोई लाभ भी देता है क्या कॉकरोच, तो ये सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।